क्योंकि हर चीज़ के नॉर्म्स होने चाहिए, लाइन ड्रॉ होती है, क्योंकि पढ़े लिखों और जाहिलों का वाला फ़र्क होना चाहिए। अगर हमारे डॉक्टर पढ़ा लिखा है तो उसको अपनी हुदूद की पहचान होनी चाहिए। सब वो तो इतने वायलेंट हैं कि प्रेस रिपोर्टर्स पे, मीडिया पे टूट पड़े। हमारा मीडिया का एक नुमाइंदा रहीम यार खान ने यंग डॉक्टर्स ने उसे इतने फिजिकली उसको इतना मारा है क्योंकि वो सिर्फ कवरेज करने के लिए वहां पे गया था। मुझे पता है, देखिए द होल सोसाइटी लाइक इस तरह हो गई है। अब जैसे कि वकीलों ने भी बहुत मारा पीटा जर्नलिस्ट को, जर्नलिस्ट ने भी उनके पास तो हिपोक्रेटिक ओथ तो नहीं होता ना वकीलों के पास, लेकिन डॉक्टर के पास तो है। आपने खुद ही फरमाया कि ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सोसाइटी की बात कर रहा था कि हमारी सोसाइटी इतनी इनटॉलरेंट और वायलेंट हो गई है कि ये सब भूल गए हैं कि हिपोक्रेटिक ओथ भी कोई चीज़ है। ये भूल गए हैं कि वो उनका पेशा ऐसा पेशा है जिसमें कि इस किस्म की बेहुदा हरकत अलाउड नहीं है और इनका पेशा बाकी पेशे से अलग है। जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशन है, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन उन लोगों ने चूँकि हिपोक्रेटिक ओथ नहीं लिया हुआ है तो उनको आज़ादी नहीं, उनको भी आज़ादी नहीं है कि तोड़ फोड़ मारपीट करें। हमारे डॉक्टर को कुछ ज़्यादा बंदिश है कि तोड़ फोड़ मारपीट नहीं करे। दूसरे प्रोफेशन जान बचाने के अमल में शामिल नहीं है, हमारा डॉक्टर जान बचाने के अमल में शामिल होता है और उनके मसले मसाइल का मदावा पेश करता है, इसलिए उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। और वो लोग जो डॉक्टरी के पेशे से मुंसलिक होना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में ये बात समझ लेना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए नो गो एरिया कह दें आप, नो एक्टिव एरिया, समथिंग लाइक दैट। जैसे जज की एक जिंदगी है, कहते हैं ना कि जज की जिंदगी बिल्कुल सेक्लूडेड है, वो आवाम में मिक्सअप नहीं होता, वो जनरल जगहों पे नहीं देखा जाता, अपने को आइसोलेट कर लेता है। बहरहाल ये एक बड़ा मुश्किल होता होगा। लेकिन अगर इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, मगर उनके प्रोफेशन का तकाजा है, प्रोफेशन ये ले रहे हैं क्यों देखिए, मतलब ये सब सोचना समझना चाहिए। जो भी प्रोफेशन ले रहा है वो बाय फ्लूक तो नहीं होता, सोच समझ करके इस डॉक्टरी के पेशे में आते हैं तो उनको अपने पता होना चाहिए कि कहाँ उनके पर जलते हैं, कहाँ उनकी हुदूद है और कहाँ उनकी टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, किस हद तक वो है उसमें। डॉक्टर साहब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और सवाल आते हैं। आप खुशकिस्मती है कि आज आपसे बात हो रही है। ये तो चलिए समझ में आ गया कि ये ओथ उन्होंने अपना हलफ तोड़ा, ये किया, क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन कुछ और भी मैं डॉक्टर्स के मुकद्दस पेशे से वाबस्ता कुछ चीज़ें हैं माशरे में जो मैं ये चाहूँगा कि आप उसकी तरफ भी ज़रूर तवज्जो दें। छोटे से ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर टीपू सुल्तान से ये देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर सेंट्रल जनाब डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले ये यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक के हवाले से बात हो रही थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से बात हो रही थी। गुफ्तगू थोड़ा सा और बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। तो ये तो बात तय है कि उन डॉक्टर्स ने गलती की, उनका मुहासबा होना चाहिए, मगर दूसरी तरफ ये भी तय है कि हुकूमत पंजाब को उनके मसाइल को समझना चाहिए। मुझसे कुछ लोगों ने आज बात की थी तो उन्होंने कहा कि मेंबराने पार्लियामेंट भी तो हलफ उठाते हैं, वो भी हलफ तोड़ देते हैं, उनका मुहासबा नहीं होता। तो मैंने ये कहा था कि उनका मुहासबा तो इलेक्शन वगैरह की सूरत में हो जाता है, मगर दलील के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि 2 wrongs make 1 right। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि 2 गलत चीज़ें जो एक सही चीज़ की तरफ, वो भी गलती तो कर रहे हैं, उनका भी मुहासबा होना चाहिए, इन डॉक्टर्स का भी होना चाहिए, साथ साथ हुकूमत पंजाब का भी यानी कहीं ना कहीं उनको भी ये देखना चाहिए कि गलती उन्होंने कहाँ पे की है। देखिए मुहासबे की बात तो मैंने नहीं कही थी, ये आप कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा कान खींचना, मैंने उसको मुहासबे में चेंज कर दिया, आपने कहा तो उनके कान खींचे जाएं। देखिए मुहासबा उस वक्त होता है जब इंसाफ का तराजू सबके लिए हो। जी जी। अगर हम ये देखते हैं कि साहब के 1 साइडेड मुहासबा है, सिर्फ डॉक्टरों का मुहासबा हो अगर उन्होंने गलती की है ना की हो, लेकिन बाकी लोग का मुहासबा ना हो, और दूसरी ये कि कुछ भी करने से पहले हमें रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए। सही है कि मसले की वजह क्या है। ठीक है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि मसले को उलझाया गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने कोई आसमान से तारे की बात नहीं की थी। इन डॉक्टरों ने, इन्होंने अगर अपने मुतालबात कुछ रखे थे तो उस पर गौर खौज हो सकता था। इस मारपीट की ज़रूरत नहीं थी, दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चों को घसीट करके पकड़ के ले जाने की ज़रूरत नहीं थी।
किसी 2 डॉक्टरों को इस बुरी तरह मारने पीटने की जरूरत नहीं थी कि वो बेचारा एक वेंटिलेटर पर है, एक हमारे डॉक्टर। मतलब इस वहशियाना तशद्दुद की तो हम भी मजम्मत करते हैं। ये हमारे अपने बच्चे हैं, क्या हम अपनी औलादों को इस बुरी तरह से मारते हैं? चाहे वो कोई भी गलती करें, मुआवजा हम जरूर करते हैं, लेकिन उनको इस तरह से जिंदगी मौत की कश्मकश में नहीं छोड़ते हैं। एक सिविलाइज तरीका होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस मामले को हैंडल कर रहे थे, उनमें कुछ ऐसे लोग यकीनन घुस आए जो इस हुकूमत पंजाब के साथ कुछ बदले ले रहे थे, क्या कर रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर, जो कि सदर पंजाब के, लाहौर के ऑफिस बेयरर, जनरल सेक्रेटरी और सदर, ये सब उस कमेटी में हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मामले को ना खराब होने दिया जाए, लेकिन उनको बाईपास करके ऐसे वायलेंट हुकूमत की तरफ से बयानात दिए गए और ऐसी बातें कही गई कि और प्रोपेगेंडा किया गया कि पता नहीं क्या आसमान टूट गया। इन डॉक्टरों ने अगर कैरियर स्ट्रक्चर की बात की है तो क्या बुरी बात की है। हर शख्स को हक हासिल है कि अपने मुस्तकबिल के बारे में वो पता हो उसको कि भाई वो उसका रोड मैप क्या है। ठीक है। और उन्होंने कोई पैसे कौड़ी की तो बात ही नहीं की। उन्होंने कहा भाई हमारा कैरियर स्ट्रक्चर दे दिए, या हमें वो उस तरह सलूक किया जाए जैसे कि बाकी ग्रेड 17, 18, 19 को होता है। ठीक है। दोनों में से किसी एक पर तय कर लीजिए, या तो उन CSP ऑफिसरों या उन CSS के लोग तो बात कीजिए कि जो 17 में होता है, जो उसका रोड मैप होता है, हमें उस रास्ते पर रवाना कर दीजिए, जो कि आप नहीं करते हैं पिछले 60 साल से। या फिर हमारे लिए एक और रोड मैप बना दीजिए जिसमें कि जो जो मराहत हैं वो उनके इक्विवेलेंट हो। यानी कि डॉक्टर हमारे चारों प्रोविंस में अगर 20-20 साल से ग्रेड 17 में फंसे हुए हैं, ग्रेड 18 में फंसे हुए हैं, हमने रिटायर होने का टाइम आ गया। उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है, वो किसी ने कहा था, गवर्नमेंट के किसी ने, उससे नुमाइंदे ने, कि 4 अरब रुपए का तकरीबन पैकेज बन रहा है। तो उस पर कई बातें हुई थी। ये हुआ था कि जब अरबों रुपए सस्ती रोटी के तंदूर में फूंक दिए गए तो 4 अरब रुपए जो इन डॉक्टर्स के ऊपर क्यों नहीं लगाए जा रहे। मैं बिल्कुल इस चीज से आपके इत्तेफाक कर रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हेल्थ और एजुकेशन दोनों किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी में नहीं रहा है, जबकि पाकिस्तान के आईन में ये है कि रियासत प्रोवाइड करेगी किसी भी तालीम और हेल्थ। किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के एजेंडे में नहीं है। पिछला इलेक्शन जो हुआ 4.5 साल पहले, PMA ने सारी पार्टी को बुलाया और उनसे इलेक्शन से पहले उनसे बात की कि अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप हेल्थ और एजुकेशन कहाँ है। किसी के एजेंडा में नहीं था। बड़ी मुश्किलों से 19वां और 18वां निकला उनके मैनिफेस्टो सो कॉल्ड। उसके बाद इलेक्शन हुआ, हमने उनसे रिकॉर्ड कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया लिख करके और आवाज़ की शक्ल में कि इलेक्ट होने के बाद अगर वो इलेक्ट हुए और अगर हुकूमत बनाई तो हेल्थ के लिए क्या करेंगे। इलेक्शन हुआ, फिर वो कुछ लोग आए, उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई, हमने फिर बुलाया, हमने कहा भाई आपने कुछ वादे किए थे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, कुछ बजट बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो दिन और आज का दिन है, एकदम सन्नाटा है। और ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बजट आया, 4 बजट हमने देखे, किसी बजट में हेल्थ और एजुकेशन का बजट बढ़ाया नहीं गया, कम कर दिया। 0.5 से 0.4% ऑफ GDP हेल्थ का बजट। इसीलिए तो ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर में चली गई। अब इसमें कहा था कि 4 बिलियन और 8 बिलियन, कौन सा मजाक है ये कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ का बजट बढ़ाओ, हमारे मरीजों के लिए दवा का इंतजाम करो, हमारे मरीजों के लिए अस्पताल का इंतजाम करो, क्योंकि हम डायरेक्टली फेस करते हैं। मरीज बेचारा क्या करे, डॉक्टर से आता है, वो उसको नुस्खा लिख के देता है, वो दवा नहीं मिलती उसको अस्पताल में, तो वापस आता है कि साहब आपने क्या दवा लिखी, दवा नहीं मिल रही है। जैसे कि वो एक्यूज है, उसका काम दवा लिखना होता है, दवा प्रोवाइड करना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो और ये सूरत हाल रोज के रोज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार है वो हेल्थ को प्रायोरिटी दे। इसका बजट कम से कम 5 to 6% ऑफ GDP जब तक नहीं होगा, ना मेरे मरीजों को दवा मिलेगी, ना इन डॉक्टरों को तनख्वाह मिलेगी। और ये जो हादसात होते रहते हैं, इसकी वजह से अब खदशा इस बात का है कि हमारे डॉक्टर वैसे भी मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि हर कुछ दिन में डॉक्टरों को गोली मारी जाती है। 3 एपिसोड तो कराची में हो चुके हैं, 35-36 डॉक्टर मारे गए, लोग छोड़ गए मुख्तलिफ बहाने से।
इजी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट, पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है, तो छोड़ छोड़ के चले गए। अब इस तरह से जो वायलेंस हो रहा है, ये जो कल परसों जो मारपीट हुई है, वो फिर छोड़ के चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, अच्छा, वाइल ऑन द सब्जेक्ट, अब ये दो चीज़ें, बिल्कुल आपने सही कहा कि हुकूमत ने बजट में कोई इतना नहीं रखा है, इस वजह से हेल्थ और तालीम प्राइवेट सेक्टर में चली गई, और वहाँ पे जिस तरह महंगाई और जिस तरह फिर वो तो कसाई का बोगदा जब चलता है तो ये थोड़ी देखता है कि वो गोश्त है, टांग है या हाथ है, वो तो सर पे भी चलता है। और वही तालीम में भी हो रहा है। तालीमी इदारे जिस तरह अपनी फीसें हाई करके एक आम आदमी के बच्चे की रसाई से बाहर, इसी तरह इलाज भी तकरीबन एक आम आदमी की रसाई से बाहर हो रहा है एकदम। इसमें जो दो चीजें हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन स्ट्रांगली बिलीव करती है कि हेल्थ और एजुकेशन बेसिक फंडामेंटल राइट है एक आम इंसान का। डॉक्टर साहब, अब इसमें दो चीजें हैं जिसपे मैं पीएमए का रोल चाह रहा हूं कि आप डिफाइन कर दें, किस तरह होना चाहिए या अगर है तो कितना है। दो बड़ी खबरें आती हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से। एक तो प्राइवेट अस्पतालों की जो एक बेतहाशा लूटमार होती है, और उसमें वो जो एक वो लम्हा होता है ना तकलीफ देह कि इमरजेंसी में जब पेशेंट जाता है और उसके बाद उससे ये कहा जाता है कि इतने हज़ार यहाँ जमा कराओ तो इलाज होगा, वरना तो अपने पेशेंट को ले जाओ, जो कि कुछ भी हो, इमरजेंसी का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त वो रात को 2-2:30 बजे परेशान फिर रहा होता है कि मैं इतने हज़ार किस तरह से यहाँ पे दूं ला के। ये बड़ा ही एक कठोर वाला रवैया। बी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो रोल है, माफ़ कीजिएगा, उसमें डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की तरफ बहुत उंगलियाँ उठती हैं, जिनमें कि डॉक्टर साहब डॉक्टरान को मराद भी दी जाती हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी दिए जाते हैं, इन कैश एंड इन काइंड भी दिया जाता है, फिर वो दवाओं को भी प्रिस्क्राइब करते हैं वगैरह वगैरह। इन दो में पीएमए क्या रोल अदा कर रही है या क्या कर सकती है? देखिए, इसमें पीएमए का रोल बहुत ही साफ और वाज़ह है। पहली सूरत हाल जो प्राइवेट अस्पताल के बारे में है, देखिए हमारे मुल्क में कोई भी शख्स अस्पताल खोल सकता है। सितमजरीफी यह है कि कोई भी शख्स अस्पताल खोल सकता है, मतलब किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और उससे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी शख्स अपने को डॉक्टर डिक्लेयर कर सकता है और डॉक्टर बनकर के क्लिनिक खोल सकता है। यहाँ जरा सा एक जुमला कर रहा हूँ, आप जुमला मोतरज़ा तो है लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि यहाँ आके मुझे पता ही चला, डॉक्टर अंजुम करके बैठ जाइए। यहाँ दो पेशे ऐसे हैं जो बहुत आराम से आप लिख देते हैं, कभी चैलेंज नहीं होते। एक अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना और एक प्रोफेसर लगाना। कोई इंटरमीडिएट कॉलेज का लेक्चरर होता है, वो कुछ अरसे बाद अपने नाम के साथ प्रोफेसर लगाने लगे। ये ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए लोगों ने जब कॉलेज के लड़कों को पढ़ा रहे हैं और अपने नाम के साथ प्रोफेसर लगाने लगे। और डॉक्टर, पता चला आप हर्बल डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर लिख रहे हैं आज़ादी से। बिल्कुल। तो जहाँ तक अस्पताल ताल्लुक है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत ही वाज़ेह डॉक्यूमेंट फेडरल गवर्नमेंट को दिया 3 दफा। अच्छा। हेल्थ पॉलिसी के हवाले से। अच्छा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया कि इसको ऐसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि पड़ोस के ममालिक में कंट्रोल होता है कि अगर मैं अस्पताल खोलना चाहता हूं तो मैं कुछ बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट पूरी करूं, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई कौन ये लोग इलाज करेंगे, और उसके लिए लाइसेंसिंग होती है। लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगता इस वक्त। हम अभी एक डॉक्टर हो के एक अस्पताल खोल सकता हूं। आप अस्पताल खोल सकते हैं, कोई कानून ही नहीं है कि आपको इस बात से रोका जाए कि अस्पताल नहीं खोल सकते। ये और सारे पाकिस्तान में ये कानून लागू है, और अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया के सारे मुल्क में कानून, साउथ एशिया, बांग्लादेश में भी आप जाकर अस्पताल खोल लीजिए, इंडिया में अस्पताल खोल लीजिए, पाकिस्तान भी उन्हीं का हिस्सा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कोई फार्मेसी खोलने में तो फार्मासिस्ट होना जरूरी है ना गालिबन। फार्मेसी के लिए फार्मासिस्ट होना जरूरी, या कंपाउंडर होना जरूरी, या डॉक्टर होना जरूरी है, लेकिन लेकिन उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो उसको लटकाना पड़ता है। जी, वही उसी की बात। और उसको अलाउड है कि एक दुकान खोले, वो 25 दुकान खोलता है, हर जगह अपनी फोटो लगाता है, और जो इंस्पेक्टर होता है वो उसका भत्ता बंधा होता है, वो हर महीने आकर के अपनी फीस लेता है, फिर बाकी आपको जो मर्जी करे। और वहाँ जो दुकानदार, यहाँ पे भी करप्शन